जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए जो सामने आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप शुक्राना रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए। और जो आप रिकॉर्डिंग करें तब आप पीछे जो आपका वॉल्यूम है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पीछे का वातावरण एकदम साफ़ सुथरा और बिना किसी शोर शराबे के होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप महाराज के चरणों पे अपने शुक्राना समर्पित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ में जो भी आप शुक्राना शेयर करें तो आप ये मत बोलिए कि आंटी जी अभी शेयर कर दो। बहुत सारे शुक्राने पहले भी लगे होते हैं, तो आपका जब गुरुजी महाराज की इच्छा होगी तभी आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लिंक या जब भी यह सत्संग आए तो वो आप तक सुगमता से पहुँच जाए। संगत जी, आज का थॉट महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जो महाराज के चरणों से तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ में महाराज के एक्सपीरियंस करना अभी शुरू किए हैं जस्ट। अगर आप ऐसी संगत हैं जो काफ़ी देर से महाराज से जुड़े हैं और महाराज को अनुभव करते हैं, गुरु जी को आप अनुभव करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आज के सत्संग में आपको वो आंटी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिसमें आप, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है कि मैं कैसे गुरुजी को अपनी लाइफ में अनुभव करूं, तो आप अनुभव करना सीखेंगे। और दूसरे शुक्राने में एक आंटी जी ने उपाय शेयर किया है, वो उपाय आप कर सकते हो अगर आपको वो सेम प्रॉब्लम है तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सत्संग अंत तक सुनेंगे। तभी हम बार बार आपसे हाथ जोड़ के एक ही कहते हैं कि जब आप सत्संग सुने तो अंत तक सुने, ताकि क्या पता जो सेम प्रॉब्लम आंटी के साथ थी वही आपको हो, और वो जब आप उपाय आप करें तो आपको भी रिलैक्स फील हो जाए जैसे आंटी जी को हुआ, जैसे गुरु जी की इच्छा। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं, गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस्ड किया है सावन के सोमवार में। संगत जी, पता नहीं किसके लिए गुरु जी ये सत्संग सुना रहे हैं। गुरु जी की इतनी मेहर हुई है मेरे ऊपर। मैं मंत्र जाप करके गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे जीवन में गुरु जी इतनी बढ़िया बढ़िया मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इतनी खुश हूँ। पता है संगत जी, सावन का सोमवार है और गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तेनू ना तेरे हाथ बड़ा शुभ काम होने वाला है, ऐसे करके सत्संग आ रहे थे। तो मैसेज आ रहे थे तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा पता नहीं गुरु जी जब भी जो भी बोलते हैं हर एक मैसेज सत्य होता है गुरु जी का, तो फिर कोई शुभ काम तो होना ही है। तो संगत जी, क्या होता है कि मेरे मोहल्ले में ही हमारे अंकल हैं, तो उनके घर में सावन के सोमवार वाले दिन गुरु जी का वो होता है, रुद्राभिषेक होता है, और वो हम मुझे रुद्राभिषेक में बुलाते हैं और मैं उनके घर जाती हूँ संगत जी। और मैं इतनी खुश होती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि जिस रूप में मैं गुरु जी को आंखें बंद करके कभी कभी देखती हूँ, तो शिव माँ गौरा मैया को, तो वही रूप में मुझे वहां उनके दर्शन हुए। और फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं जिस दिन वो ओम नमः शिवाय का जाप होता रहा उस दिन भी गई, और जब दूसरे दिन रुद्राभिषेक हुआ तब भी मैं वहां गई और रुद्राभिषेक में, और मैं गुरु जी से यही मना रही थी, गुरु जी जल्दी से ना शुरू हो पूजा और मैं पहुंच जाऊं तब शुरू हो रुद्राभिषेक। तो मैं जल्दी से घर में पूजा करके और फिर जैसे ही पहुंची, तो बस पहुंची थी संगत जी, बस 5 मिनट बाद रुद्राभिषेक शुरू हो गया। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह गुरु जी, और आपने मुझे पूजा तक पहुंचा दिया। और संगत जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं बीच पूजा में उठने लगती हूँ। तो जैसे ही रुद्राभिषेक हो जाता है और जब गुरु जी के मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ जाता है, तो उसके बाद मैं टाइम देखती हूँ तो 1 बजने को आ रहा होता है। तो मैं वो सोचती हूँ कि मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है और मैं जल्दी से अपने घर जाऊं, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे देर हो गई तो कैसे होगा, मैं खाना भी नहीं बना के आई हूँ, तो अब मुझे उठना चाहिए। फिर मेरा मन भी नहीं मान रहा संगत जी कि मैं गुरु जी की पूजा, महादेव की पूजा में मैं बीच से उठकर जाऊं, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी मैं यही सोचकर उठ जाती हूँ, और जैसे ही जाने लगती हूँ तो वो अंकल की बेटी बोलती है कि आप जा रहे हो? तो मैंने बोला हाँ मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है, मैंने खाना भी नहीं बनाया है, और क्या नाम है, अब अगर हुआ तो मैं दोबारा आऊंगी अपनी बेटी को लेकर के। तो वो बोलने लगी अब क्या आएंगी आप, अब तो इसके बाद जो है बस ये हवन होने वाला है और हवन के बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। तो मेरे मन में बड़ा उदासी हो गई। मैंने कहा हवन होने वाला है, हवन के बाद पूजा समाप्त हो जाएगी, मैं प्रसाद लेने भी नहीं आ पाऊंगी। तो फिर मैंने कहा, बस मैं फिर भी मेरे मन में ये हुआ कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी बेटी के लिए जाना है, खाना बनाना है। और जैसे ही संगत जी मैं अपने घर जाने के लिए बस जीना में ऐसे पैर रखती हूँ, तो उतने में मेरे मन में आवाज आती है
कि पुत्र भी पूजा से उठ के नहीं जाया जाता। और फिर मेरे मन में ये भी आवाज़ आती है कि मैं और गुरुजी की पूजा, ये तो महादेव की पूजा है, गुरुजी की पूजा है, मैं और गुरुजी की पूजा छोड़कर जा रही हूँ, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरे मन में आता है अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं खाना-वाना छोड़ती हूँ, अब मेरी बेटी आएगी मैं यहीं बुला लूँगी उसे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी हर एक बात का ध्यान रखते हैं, हर एक बात का ध्यान रखते हैं संगत जी। थोड़ी क्या होता है कि जैसे ही पूजा समाप्त होती है और मैं प्रसाद लेने लगती हूँ, तो उतने में मेरी बेटी भी आ जाती है और उसको पता चलता है कि मैं यहीं बगल में अंकल के घर में पूजा में हूँ, वो आ जाती है। तो वो कहती है, "अरे मम्मा आप यहाँ?" तो मैंने कहा, "हाँ बेटा, और प्रसाद ले लो जल्दी से, फिर चलें घर, खाना भी नहीं बनाया, चलो जल्दी-जल्दी खाना बनाते हैं।" बस हम लोग धीरे से बात ही कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही वो प्रसाद लेकर घर चलने के लिए हम लोग तैयार जाने ही लगते हैं, तो उतने में अंकल की बहू आती है और वो बोलती है कि, "भाभी आपको ऐसे नहीं जाना है, खाना खा के जाना है।" तो मैंने बोला, "क्या खाना खा के?" तो वो बोली, "हाँ, ऊपर भंडारा होने वाला है, आप खा के जाइएगा।" और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मैं गुरुजी को देखती हूँ और गुरुजी की तरफ देखती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी आप कैसे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, आप अपनी हर संगत का ध्यान रखते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि आधी संगत मतलब आधे लोग जो आए होते हैं पूजा में, वो प्रसाद लेकर चले जाते हैं और मुझे भी नहीं लगता है कि मुझे भी कोई खाने के लिए कोई ऐसी कुछ होगा। मैं भी सोचती हूँ कि मैं प्रसाद लेके मैं भी चली जाऊँगी। और देखिए किसी को नहीं बोला उन्होंने, और मुझे मतलब बहुत ही कम उनके घर के पारिवारिक गिने-चुने लोग होते हैं, बस उन्हीं को वो खाने के लिए उन्होंने रखा था घर में खाना, प्रसाद, और बाकी मोहल्ले के लोग चले जाते हैं। लेकिन वो कैसे मुझे बोलती हैं और मेरी बेटी को कि आप खाना खा के जाएँगी भाभी, ऐसे नहीं जाएँगी। अरे संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरुजी का इतना शुकराना करती हूँ, इतना शुकराना करती हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर है ना, इतनी मेहर, गुरुजी हर एक चीज़ जानते हैं। अपने बच्चों के मन की हर एक बात जानते हैं गुरुजी। गुरुजी हर चीज़ आपके मन में आप कुछ भी सोचेंगे ना, तो उसे भी गुरुजी पूरा कर देंगे। मेरे को इतना प्यारा भंडारा खिलाया गुरुजी ने, इतना प्यारा मैंने मन से खाया, उसमें खीर, पूड़ी, छोला, सब्जी सब कुछ था, रायता तक था, सलाद तक। मैं इतनी खुश हुई और मेरा पेट इतना भर गया संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मैं गुरुजी का कितना भी शुकराना करूँ बहुत कम है। इतने प्यारे आशीर्वाद, इतना प्यारा भंडारा खिलाने दा शुकराना गुरुजी। पता नहीं किस संगत के लिए, सबके लिए सावन चल रहा है और मैं ये शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे घर में ये शुकराना हुआ। मैं कितना भी शुकराना करूँ बहुत कम है गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुकराना, अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, लख-लख शुकराना। जो ये सत्संग शेयर करें, उन आंटी अंकल का भी शुकराना, उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, सभी संगत को गुरुजी इसी तरह ब्लेस करें, जैसे मेरी झोलियाँ भरी ऐसे गुरुजी सभी की झोलियाँ, सभी संगत की झोलियाँ भरें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, कोटि-कोटि शुकराना, मेरे घर के भंडारे भरने का शुकराना, मैनू अपना बनाने दा शुकराना गुरुजी, शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब मैं आगे के सत्संग के लिए, शुकराना सत्संग के लिए आगे भी शेयर करूंगी। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो आगे भी मेरे जीवन में शुकराने ही शुकराने होंगे, गुरुजी की मेहर होगी। तो कोटि-कोटि शुकराना, अनंतम शुकराना, माँ गौरा मैया का शुकराना। हर हर जय गुरुजी संगत जी। महादेव। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है कि आंटी आज रात तुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। मिस बिल्कुल मत करियो। जो खुशी हर किसी के नसीब में नहीं है वो मैं देने जा रहा हूँ। सुबह इसे देखते ही तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो बोला है उसका रिजल्ट तुझे सूरज की पहली किरण निकलते ही दिखाई देगा। इसे मजाक समझने की गलती मत करना। आज तू सिर्फ एक शुक्राना कर, बाकी तेरे गुरु ने संभाल लिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं मंगलवार का शुक्राना बेटी तो सोच भी नहीं सकती आज तेरे हिस्से की कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज का मंगलवार तेरे लिए एक चमत्कारी सौगात लेकर आया है। अब बस शुक्राना बोल दे। जो तूने खोया था वो लौट कर आने वाला है और जो तूने मांगा नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे भरोसे की वजह से अब देर मत कर, ये शुक्राना कर और सभी संगत को संदेश दे दे। मंगलवार का शुक्राना तेरे बुरे कर्मों को भी काट देगा, तेरे सारे कार्यों को बना देगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतना पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी
आज गुरुजी ने हाथ पकड़ के आज का दिन भी निकाला है संगत जी। संगत जी, मेरे से गलती ये हो गई, कल मैंने पूरा टाइम सत्संग सुना, बस 2 सत्संग मैं नहीं सुन पाई। संगत जी, रीज़न ये था कि गुरुजी ने मतलब एक ही सत्संग बार-बार रिपीट हो रहा था संगत जी। मैंने एक ही सत्संग को 2-3 बार सुना, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ और मैं पूरी सुबह से लेकर रात तक सुन ही रही थी कल, तो मैंने फिर मिस कर दिया, मैंने 2 सत्संग नहीं सुना। और सुबह रिज़ल्ट ये हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल पे और मुझ पे नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि ना मैं घर का कोई काम कर पा रही थी, और मेरे हस्बैंड अंकल का भी शॉप जाने का मन नहीं कर रहा था, उनका मन हट रहा था अपनी शॉप से, और उनका हेडेक भी हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे गुरुजी की कृपा रही, गुरुजी का नाम जाप करके, मंत्र जाप करके मेरे हस्बैंड गए, मैंने उन्हें भेजा। मैं संगत जी, मुझ पे तो इतनी नेगेटिविटी हावी थी कि मैंने दोपहर में 1:30 बजे नहाया है संगत जी, और 2, ढाई, 3 बजे करीब मैंने पूजा करी है संगत जी। बहुत कुछ करने का मन नहीं कर रहा था संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने शॉप पे अपने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया, तो धीरे धीरे उनका मन पॉजिटिव हुआ संगत जी। और सुबह गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग भी शेयर करवाया, और उससे भी कष्ट काटा, और शुक्राना सत्संग सुनवाया भी। जो आंटी जी का सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो मुझे बताया गुरुजी ने कि अगर, वो आंटी जी बता रही थे संगत जी कि गुरुजी अगर कोई एक ही सत्संग बार बार सामने भेज रहे हैं तो उसे ज़रूर सुनो, आप मिस करते हो तो घटना घट जाती है। तो संगत जी गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे कि कैसे कोई ब्लैक मैजिक करके मेरे हस्बैंड का मन उनकी दुकान से, मतलब मेरी सास मेरे हस्बैंड का मन उनकी दुकान से हटाना चाहती है, ताकि वो अपनी दुकान जाना बंद कर दे और उस दुकान को वो हड़प सके। और संगत जी वही हुआ, आज गुरुजी की कृपा रही कि आज मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे, तो इसलिए आज गुरुजी की कृपा रही। बहुत सारा कष्ट कट चुका था, तो गुरुजी से अरदास करने पे गुरुजी ने आज उन्हें भेज दिया। लेकिन वो जो नहीं रिपीटेड मैंने नहीं सुना, बार बार दोबारा आ रहा था, तो मैंने नहीं सुना। तो उसका नतीजा ये था कि आज का दिन मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी भारी था, लेकिन फिर भी आज का दिन को भी, अब तो रात हो गई है संगत जी, आज के दिन को भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के निकलवाया। गुरुजी ने मुझे कहा संगत जी, मैसेज दिया कि अपने पति से बोल कि हनुमान मंदिर में 1.25 किलो गुड़ चढ़ा के आए, अपने सर पे वार के 7 बार मंत्र जाप करके। संगत जी, मैंने अपने पति के सर से 7 बार उस 1.25 किलो गुड़ को वारा, मंत्र जाप किया, गुरुजी का मंदिर पे बिठा के मैंने वारा उनके सर से, और फिर वो मंदिर गए हनुमान जी के, वहाँ चढ़ा के आए हनुमान जी के चरणों में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आज का पूरा दिन आपने हाथ पकड़ के निकलवाया गुरुजी, हम दोनों की रक्षा करें, इसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत नेगेटिव हो रही थी संगत जी। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो मुझे किचन में अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो किसी नेगेटिविटी की स्मेल थी। मैं के बाद अगर मैं बाथरूम में जाऊँ तो वहाँ आए, मैं बेडरूम में जाऊँ तो वहाँ आए, मैं मंदिर में जाऊँ तो वहाँ आए। संगत जी, हर जगह वो शक्ति एनर्जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं जब शिव पुराण का पाठ कर रही थी तो वो भी मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे कितनी खांसी आने लग जा रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैं मन में पढ़ने लग गई तो मेरा दम घुटने लग गया संगत जी। फिर भी मैंने जैसे जैसे कंप्लीट किया, गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी महाराज मेरी पूजा आप ही कंप्लीट करा सकते हो, मेरे बस का नहीं है। तो गुरुजी ने फिर मेरी पूजा कंप्लीट कराई संगत जी। बहुत विघ्न आए, बहुत परेशानी आई संगत जी। खाना मैंने कैसे बनाया आज मैं ही जानती हूँ, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि आज वो ब्लैक कलर की, मतलब काले दाल की खिचड़ी बनानी है अपने पति के लिए संगत जी, वो मैंने बनाई। फिर गुरुजी ने कहा कि एक हरी मिर्च और जलेबी भी खाना है मेरे मंत्र जाप करके तुझे तेरे पति को, तो वो भी हम दोनों ने खाया। और संगत जी, गुरुजी ने कहा जो भी खाना बनेगा घर में उन सभी पे जल प्रसाद जरूर पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने सारी खाने पे जल प्रसाद जरूर डाला था। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि खीर बना और मुझे भोग लगा, नहीं शिवलिंग, मुझे शिवलिंग के अपने मंदिर पे शिवलिंग के सामने भोग लगा। संगत जी, मेरे मंदिर में शिवलिंग है, मैंने आपको बताया था कि गुरुजी शिवलिंग और नंदी महाराज के रूप में सोमवार के दिन कल घर आए थे। तो संगत जी, मैंने उसी के सामने भोग लगाया। गुरुजी ने कहा उसे खा लेना रात में, और बाकी अपने घर वालों को खिला देना। संगत जी, मैंने वो भोग खाया, और फिर मैंने प्रसाद अपने हस्बैंड अंकल को भी दिया संगत जी। तो और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि अपने पति के भी पैर में काला धागा बांध और उसमें 3 गांठें लगा, मेरा मंत्र जाप करके। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन यही करना है, मैंने वो भी किया संगत जी। तो इन सभी उपायों को कराने का शुक्राना गुरुजी, अपना लंगर खिलाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर एक खाने को अपना प्रसाद बनाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो संगत जी, इस तरीके से आज गुरुजी ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, खूब सत्संग सुनवाए संगत जी। और आज का दिन गुरुजी ने निकाला, उपाय भी करवाए और अपना प्रसाद खिलवाया संगत जी। सबसे ज़्यादा तो आज गुरुजी ने मेरी हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया
कि तुझे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, तुझे पेट की दिक्कत बढ़ सकती है, पेट में तेरे जहर फैल रहा है। संगत जी सच में मुझे दिक्कत हो रही है ना, दिमाग में, पेट में है मुझे तकलीफ। संगत जी गुरुजी ऐसे कुछ नहीं कहते संगत जी, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे पूरा दिन सत्संग सुनवाया है और अपना जो प्रसाद गुरुजी ने जो जो बोला आज खाने के लिए वो सब खिलाया है, तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है संगत जी। मेरा सर भी ठीक है, मेरा हेल्थ भी अभी मुझे सही लग रहा है संगत जी। संगत जी आज बहुत नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, अपने आसपास किसी का होने का एहसास हो रहा था संगत जी। यहाँ तक संगत जी आज सुबह मैंने चाय बनाई, वो फट गई संगत जी। किचन में कोई ना कोई सामान मेरे हाथों से गिरा था संगत जी। किचन के बाहर भी मेरे हाथों से कप बर्तन गिर रहे थे, जो भी मतलब मैं कुछ भी कर रही थी पता नहीं गिरे जी, मेरा सारा कस चीज़ों पे डाल रहे थे संगत जी, और नेगेटिविटी मुझे बाबा हार्म करने आ रही थी संगत जी। और संगत जी आज गुरु जी की कृपा से आज मैंने एक आर्टिफिशियल ओम का लॉकेट ऑर्डर ऑनलाइन मंगाया था संगत जी। आज उसकी भी डिलीवरी हुई संगत जी। वो लॉकेट मैं देख रही थी संगत जी, अचानक से उस लॉकेट का कुंडा संगत जी मेरे हाथ में ही आ गया। मतलब वो कुंडा मेरे हाथ में, लॉकेट नीचे गिर गया संगत जी। तो मतलब ओम के रूप में भी गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे पति को, हम दोनों को आज ब्लेस किया आपने, बहुत बड़े संकटों से बचाया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। इतना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज, आपका उतना ही कम है। आज तो आपने बाल बाल बचाया है गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने बहुत समय मैसेज दे रहे थे कि तेरे परिवार में एक कोई पूजा होने वाली है, अभिषेक होने वाला संगत जी। सही बात, आज मुझे पता लगा कि मेरी चाची सास और मेरी सास जो मुझे ब्लैक मैजिक करते थे, मेरी चाची सास के यहाँ कल कोई सावन की पूजा है संगत जी। तो संगत जी रुद्राभिषेक नहीं है संगत जी, कोई और पूजा है संगत जी। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी महाराज आप कहीं मुझे जाना तो नहीं पड़ेगा गुरुजी, और शिव जी की पूजा है तो मैं ना नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने बोला खाओ जाओगे तो कुछ तुम्हें ब्लैक मैजिक कोई चीज़ वो खिला सकते हैं। तो अब मैं परेशान, तो मैंने गुरुजी का पर्ची निकाल के पूछा गुरुजी महाराज क्या कल मुझे जाना चाहिए। तो गुरुजी ने पर्ची में बोला संगत जी नहीं। तो मेरे को रिलैक्स हुआ कि चलो मुझे मतलब मेरे हाथों कोई अपमान भी नहीं हुआ पूजा का, और गुरुजी ने आदेश दिया कि तुझे नहीं जाना है। तो अनंतम तो शुक्राना गुरुजी, लाज बचाने का शुक्राना गुरुजी। वहाँ जाके से बेइज्जती होनी थी गुरुजी महाराज, और गुरुजी कहते जहाँ तेरे सम्मान नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और वहाँ जो भी नेगेटिव वो खिलाते उससे भी हम दोनों बच गए। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुजी, अपना साथ अपना हाथ कभी मत हटाना हम दोनों बच्चों पे। संगत जी गुरुजी बहुत करते हैं, आज गुरुजी ने कैसे बचाया मैं ही जानती हूँ। संगत जी गुरुजी ने ना पैरालाइज के सत्संग तो आज बहुत ही सुना है, एक सत्संग सुना है कि उनकी आँख ही नहीं थी, पैरालाइज बॉडी हो गई। संगत जी ये सब हमारे माड़े कर्म होते हैं कई जन्मों के। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुना जिसमें बताया कि कैसे पिछले जन्म के बुरे कर्मों से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर भी गुरुजी आप हमारे अपनी संगत बनाया, फिर भी आप उन कष्टों को काट रहे हो, हमें दूसरा मौका दे रहे हो ताकि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को सुधार सके, इस जीवन में अच्छे कर्म कर सके, निभा होकर चलना सिखा रहे हो। हर चीज़ का वेले का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुजी कहते सोने से पहले बेटी शुक्राना करके ही सोना। तो संगत जी मैं सोने जा रही थी, गुरुजी का मैसेज आया सोने से पहले शुक्राना कर दे बेटी, मैं बैठा हूँ तेरे शुक्राने के इंतजार में। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। कराने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप। तो गुरुजी महाराज हमारी क्या औकात कि हम शुक्राना सत्संग भी शेयर करें आपका गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी बिल्कुल गुरुजी भूल चुक हो गई, माफ़ करना प्लीज़ गुरुजी महाराज, स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी आज बहुत हवन भी हो रही थी संगत जी, उसका भी गुरुजी ने सुना है कि तू बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत सारी बीमारियों के साथ सुनवा के गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं संगत जी। तो संगत जी अब मैं शुक्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।